हेलो एवरीवन, जैन धर्म और उत्तर प्रदेश देखिए। जैन धर्म के प्रवर्तक, ठीक है, तो ये तो ऋषभ देव हैं, सबको पता है। अयोध्या के सूर, और जो ऋषभ देव थे वो अयोध्या के सूर्यवंश में पैदा हुए थे, ठीक है। अयोध्या के थे ये जैन। ये हो सकता है किसी एग्ज़ाम में पूछ भी दे, क्योंकि अयोध्या का अभी बहुत सब कुछ चर्चा में चल रहा है। जैन ग्रंथों के अनुसार ऋषभ देव के पुत्र ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती सम्राट हुए। तो इनके जो पुत्र थे भरत, वो क्या थे? चक्रवर्ती सम्राट हुए। इन्हीं के नाम पे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। इनमें से दूसरे से 22वें तीर्थंकर तक का स्पष्ट विवरण प्राप्त नहीं होता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के नागवंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अब एक लोग और आ जाइए, पार्श्वनाथ की बात हो रही है, ठीक है। वो जो थे वो काशी से रिलेटेड थे। कौन थे? वहाँ के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और वो कौन से वंश से थे? नागवंशी। उन्होंने जैन धर्म के 4 महत्वपूर्ण व्रतों की स्थापना की। तो पार्श्वनाथ जो थे उन्होंने ही 4 व्रतों की स्थापना की है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ठीक है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। ये तो खैर पता होगा। अच्छा ठीक है, गुस्साइएगा नहीं अगर ना पता हो तो भाई, बहुत चीज़ें सबको नहीं पता होती। आ जाइए आगे। कपिल वस्तु, अच्छा इसमें और देख लीजिए। जैन धर्म के अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी थे, ठीक है। जन्म स्थान और कार्यस्थल समाधि मगध रहा इनका, किंतु उत्तर प्रदेश में उनके अनुयायियों की संख्या पर्याप्त थी। महावीर ने जैन धर्म के 5 महाव्रतों में ब्रह्मचर्य को सम्मिलित किया था। तो एक पार्श्वनाथ थे, 4 जिन्हें महाव्रत दिए, और 5वां महावीर जी ने दिया था। उत्तर प्रदेश में मथुरा, काशी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, अयोध्या, देवगढ़, महोबा, काकंडी, रौनाही जैन धर्म के प्रमुख केंद्र रहे हैं। आगे आ जाइए। उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्थल, ठीक है। तो एक तो कपिल वस्तु ही हो गया, ठीक है, और अभी का सिद्धार्थ नगर है हो गया, और इनके पिता शुद्धोधन यहीं के शासक थे। दूसरा हो गया सारनाथ, इसको ऋषिपत्तन कहा जाता था। इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था धर्मचर्य, जिसे धर्मचर्य प्रवर्तन कहा गया, और इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना यहाँ की थी। फिर कुशीनारा हो गया, कुशीनारा या कुशीनगर, ठीक है। ये इनकी बुद्ध जी की परिनिर्वाण स्थली थी। मल्लगढ़ राज की राजधानी भी थी, ठीक है। फिर श्रावस्ती हो गया, और राप्ती नदी के तट पर स्थित है, और कोसल राज्य की राजधानी थी। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश यहीं दिए थे। रामग्राम हो गया, अभी का गोरखपुर और रामगढ़ ताल के निकट जो क्षेत्र है वो उसको कहा जाता है। ये कोलिय गणराज की राजधानी थी। किसकी? कोलिय गणराज की। बुद्ध की पत्नी यशोधरा यहीं की राजकुमारी थी। उसके बाद देवदह कहाँ क्या है? तो ये बुद्ध जी का ननिहाल था। इसकी पहचान वर्तमान महाराजगंज के नेपाल सीमा पर स्थित ठूठीबारी के रूप में की जाती है। फिर आ गया पावा। ये वर्तमान कुशीनगर के फाजिल नगर साठियाँव क्षेत्र में स्थित है। यहीं पर बुद्ध यहीं पर चुकंदर मार के घर भोजन कर बीमार हुए थे। तो कुशीनगर के पास थे, और उसके वहाँ भोजन किए, बीमार हुए, और कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट भागवत और शैव धर्म है, ठीक है। भागवत, वैष्णव या शैव धर्म है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।